27 सितंबर 2007 आईटीसी मराठा होटल मुंबई। इस तस्वीर पर दुनिया हैरान थी। इन दो महानायकों को एक साथ सिनेमा के पर्दे पर देखने की हसरत लिए एक पीढ़ी गुजर चुकी थी। लेकिन सिनेमा तो क्या, इससे पहले शायद ही इन्हें इस पोज में कहीं और देखा गया होगा। इस तस्वीर को देख कईयों की आंखें इस उम्मीद में चमक उठी कि जो सीन पर्दे पर पिछले 40 साल से नहीं दिखा, वो कहीं अब तो नहीं दिखने जा रहा। इसे विडंबना ही कहिए या अचंभा, लेकिन एक कड़वी सच्चाई थी कि अपने जमाने के ये दोनों सुपरस्टार कभी किसी फिल्म में एक साथ नहीं आए थे। दोनों के स्टारडम का समय अलग था, लेकिन जिस 70 और 80 के दशक को अमिताभ का समय कहा जाता है, उस दौर में भी देवानंद फिल्मों में काम करते रहे। यहाँ तक कि 1996 में जब अमिताभ के सितारे गर्दिश में जा चुके थे, देवानंद अपनी 20 साल पुरानी सुपरहिट फिल्म ज्वेल थीफ के सीक्वल रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ में नजर आए थे। मेरी जिंदगी भर की कमाई, मेरी जिंदगी भर की दौलत गायब हो गई और तुम मुझे ही चोर साबित करना चाहते हो। और 3 दिसंबर 2011 को अंतिम सांस लेने से 3 महीने पहले उनके डायरेक्शन में एक फिल्म आई, चार्जशीट, जिसमें उनके साथ जैकी श्रॉफ और नसीरुद्दीन शाह भी थे। उधर अमिताभ की एक्टिंग का सिलसिला भी कभी थमा नहीं और अब तक बदस्तूर जारी है। लेकिन यह रहस्य हमेशा से सिने प्रेमियों को सालता रहा कि आखिर अमिताभ बच्चन और देवानंद एक साथ किसी फिल्म में क्यों नहीं आए। इसके पहले कि हम इस रहस्य की कड़ियां सुलझाएं और आपको हिंदी सिने इतिहास से कुछ प्रामाणिक तथ्य निकालकर इसकी वजहें गिनाएं, सबसे पहले यह बता दें कि साल 2007 में मुंबई के मराठा होटल में ली गई यह तस्वीर देवानंद की लिखी किताब या कह लें कि उनकी बायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ के विमोचन समारोह की है। तब देवानंद इस मौके को मेमोरेबल बनाने के लिए चाहते थे कि उनकी किताब का विमोचन उस सितारे के हाथों हो जो अपने बुझे दौर में भी फिल्म इंडस्ट्री को रोशन किए हुए था। उन्होंने अमिताभ बच्चन से गुजारिश की और वो मान गए। खुद अमिताभ की माने तो ये इवेंट उन्हें 40 साल पीछे ले गया, जब उन्होंने देवानंद की पहली झलक देखी थी। अमिताभ जब 60 के दशक में पहली बार मुंबई आए तो उन्होंने देवानंद को एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में देखा था। वो अपनी स्टार इमेज से लकदक स्टाइलिश पोशाक और अपनी टीम के साथ वहां कुछ शॉपिंग करने आए थे और उन्हें देखने वाले दूर से ही उनकी एक झलक लपक लेना चाहते थे। जब अमिताभ ने फिल्मों में कदम भी नहीं रखा था, देवानंद के पास 20 साल का स्टारडम था और दर्जनों हिट फिल्में, पेइंग गेस्ट, असली नकली, बम्बई का बाबू, तेरे घर के सामने, गैम्बल, सीआईडी, काला पानी, काला बाजार, हम दोनों, ज्वेल थीफ और गाइड जैसी फिल्में आज भी हिंदी सिनेमा में मील का पत्थर मानी जाती हैं। गाता रहे मेरा दिल। लेकिन दोस्तों, नए सितारे के उगने और पुराने के बुझने का खेल तो इस अनंत ब्रह्मांड में भी चलता आया है। के दशक का आखिरी साल अगर अमिताभ की फिल्मों में एंट्री का दौर था तो देवानंद के पीक से उतार का समय था। लेकिन उनकी डिमांड, उनकी चमक और उनका रुतबा कम नहीं हुआ था। इसके बावजूद कि राजेश खन्ना ने लगातार 15 हिट फिल्में देकर सुपरस्टारडम की एक नई इबारत लिख डाली थी। लेकिन यह भी कम दिलचस्प नहीं कि साल 1973 में अमिताभ बच्चन ने जिस फिल्म से कामयाबी या स्टारडम का पहला स्वाद चखा, वो फिल्म भी देवानंद के डस्टबिन से निकलकर अमिताभ के हाथ लगी थी। कम लोग जानते हैं कि सलीम जावेद की कहानी पर जंजीर फिल्म बनाने जा रहे प्रकाश मेहरा ने सबसे पहले देवानंद को ये फिल्म ऑफर की थी। देव साहब ने तब ये फिल्म सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि इसमें हीरो के लिए कोई गाना ही नहीं था। बिना गाने का देवानंद कैसा? वो दौर ही ऐसा था कि रफी, मुकेश और मन्ना डे की आवाज पर झूमे बगैर हीरो अधूरा था। खैर, देव साहब के इनकार के बाद जो कुछ हुआ वो आप सबको भी पता है। राजकुमार, धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा तक ने ये फिल्म छोड़ दी थी और तब अमिताभ ने जिस मामूली रकम पर यह फिल्म साइन की थी, वो किसी बड़े स्टार को किसी फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस के लिए भी मिल जाया करती थी। बाद क्या हुआ, हम उस ओर ले जाकर आपको असली सवाल से भटकाना नहीं चाहते। जंजीर, दीवार, शोले के बाद देवानंद, धर्मेंद्र और जुबली कुमार, तो क्या राजेश खन्ना का स्टारडम भी अमिताभ के कदमों में आ गिरा। लेकिन यहाँ एक सियासी घटना हुई जिसने अमिताभ और देवानंद के रास्ते और रिश्ते दोनों पर असर डाला।
यह तो हम सब जानते हैं कि बच्चन परिवार और गांधी परिवार के अच्छे संबंध थे। ये संबंध हरिवंश राय बच्चन और पंडित नेहरू के जमाने से थे। उन दिनों इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं और अमिताभ बच्चन राजीव गांधी के गहरे दोस्त थे। 1975 में इमरजेंसी की घोषणा के बाद देश में राजनीतिक हलचल तेज हुई। कांग्रेस और इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन शुरू हुए। फिल्म इंडस्ट्री को भी तरह तरह की सेंसरशिप झेलनी पड़ी थी। इससे यहाँ भी आक्रोश था और फिल्मकारों का एक धड़ा सरकार के खिलाफ आंदोलित हो रहा। जब चुनाव का समय आया, इन्हीं दिनों देवानंद की अगुवाई में कई फिल्मी हस्तियों ने मिलकर एक राजनीतिक पार्टी बना ली, जिसका नाम था नेशनल पार्टी। राजकमल स्टूडियो में इसका दफ्तर बनाया गया और चुनाव लड़ने की तैयारियां भी होने लगी। देवानंद तो पार्टी के अध्यक्ष थे ही। वी शांताराम, जीपी सिप्पी, आईएस जौहर, रामानंद सागर, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, संजीव कुमार जैसी कई फिल्मी हस्तियों ने इसे खुला समर्थन दिया। ये सब होते होते साल 1979 का मध्यावधि चुनाव भी आ गया और अमिताभ का स्टारडम बुलंदियां छूने लगा था। लेकिन गांधी परिवार के करीब होने के चलते उन्होंने किसी भी सरकार विरोधी मुहिम से खुद को दूर ही रखा। इसकी देवानंद सहित कई फिल्मी हस्तियों ने खूब आलोचना की थी। लेकिन यही आलोचना 7-8 साल बाद 1986 में अमिताभ के खिलाफ नारेबाजी और यहां तक कि हाथापाई में बदल गई। और यहां भी देवानंद ही आगे और सबसे मुखर थे। हुआ ये कि जुलाई 1986 में राजीव गांधी सरकार ने फिल्मों पर लगने वाले टैक्स में अचानक इजाफा कर दिया। फिल्म प्रोड्यूसर्स की लागत बढ़ी तो टिकटों के दाम भी बढ़े, जिसका सीधा असर सिनेमा टिकटों की बिक्री और फिल्मों की कमाई पर हुआ। इसे लेकर एक बार फिर फिल्म इंडस्ट्री एकजुट हुई और अक्टूबर 1986 में एक बड़ी स्ट्राइक हुई। उन दिनों अमिताभ बच्चन और सुनील दत्त कांग्रेस के सांसद थे। सरकार ने करों में थोड़ी नरमी दे दी और इन्हीं दोनों को फिल्मकारों से बातचीत के लिए आगे किया। कहते हैं कि जब अमिताभ बच्चन सरकार का पक्ष लेकर विरोधी फिल्मकारों के बीच पहुंचे और कहा कि टैक्स में थोड़ी कटौती अभी कर दी गई है और काफी हद तक अगले बजट में कम कर दिया जाएगा, इस पर देवानंद भड़क गए और उन्होंने अमिताभ के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। दौरान धक्का मुक्की भी हुई और कुछ लोग कहते हैं कि देवानंद ने अमिताभ का कॉलर पकड़ने की भी कोशिश की थी। खैर, बात आई और गई, लेकिन अमिताभ और देवानंद के रिश्तों में अब वो खटास आ चुकी थी कि इनके एक साथ किसी फिल्म में काम करने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन दोस्तों, एक कहावत है कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। कहना तो ये भी चाहिए था कि इंडस्ट्री में भी कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। हुआ ऐसा ही, लेकिन थोड़ी देर से। साल 1991 में देवानंद ने एक फिल्म शुरू की, पुराना पापी। इसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन को लिया और खुद डायरेक्शन के साथ ही इसमें एक्टिंग भी करने वाले थे। इस फिल्म में देवानंद के अगेंस्ट हेमा मालिनी और अमिताभ के अगेंस्ट मीनाक्षी शेषाद्री को कास्ट कर लिया गया था। दोनों ही लीजेंड्स के फैंस की वर्षों की चाहत पूरी होती दिख रही थी कि किसी इंजरी के चलते अमिताभ को शूटिंग की कई डेट्स टालनी पड़ी और वो फिल्म को समय नहीं दे पाए। सच्चाई जो भी हो, लेकिन इसके बाद देवानंद ने फिल्म को ठंडे बस्ते में डाल दिया और शायद दोनों के रिश्ते भी एक बार फिर पुराने ठंडे दौर में चले गए। पर समय की सबसे बड़ी खूबी यही होती है दोस्तों कि यह अपने साथ जिंदगी के हर घाव भरता जाता है। आखिरी पड़ाव पर जब देवानंद अपनी जीवनी लिख रहे थे तो किताब के इनॉग्रेशन के लिए भी उनके पास अनेकों सेलिब्रिटीज थे, लेकिन देव साहब की माने तो उन्होंने इसके लिए अमिताभ से गुजारिश की, समय मांगा और वो इसके लिए राजी हो गए। फिर दुनिया के सामने ये खुशनुमा तस्वीर आई जो एक फिल्म की गैर मौजूदगी तो नहीं भर सकती, लेकिन इन दो महानायकों के प्रशंसकों को थोड़ा बहुत सुकून तो दे ही सकती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दीजिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।